नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल समराइज। आज बात करेंगे पूरी दुनिया में भारत के डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड और ह्यूमन राइट्स की स्थिति को लेकर बढ़ती हुई चिंता पर। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के ऐतिहासिक रूप से जो मित्र रहे देश हैं, जो हमारे करीबी रहे देश हैं, वो भी अब भारत में मानवाधिकार हनन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स का मुद्दा उठा रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉस का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र से, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत, उस स्थिति से बदल के एक रिप्रेसिव स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। अभी सबसे हाल में जिस देश ने कहा, स्विट्जरलैंड, दुनिया का सबसे नॉन पार्टीजन देश, जो कभी किसी गुट में, किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ, जिसकी न्यूट्रलिटी की मिसालें दी जाती हैं, अभी वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चेयर भी है। और उसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलते हुए स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने भारत में माइनॉरिटीज पर बढ़ती एट्रोसिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, भारत में घटती प्रेस फ्रीडम, भारत में मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके घटते जाने को लेकर, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगातार हमले बढ़ते जाने की बात कही। उन्होंने भारत सरकार को नसीहतें दी। In India, we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the rights to the freedom of expression and the freedom of the media. बेशक उसके बाद जब भारत के प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी तो उन्होंने टिपिकल अपने रिटोरिक में बोला कि स्विट्जरलैंड को उन्होंने सलाह दी कि वो भारत विरोधी नैरेटिव में ना फंसे। उन्होंने कहा, भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि ये इल इन्फॉर्म्ड एक इंफॉर्मेशन है उनके पास, स्विट्जरलैंड इल इन्फॉर्म्ड है, उनको गलत सूचना है, उनको बायस सूचना मिली हुई है। और उसमें और थोड़ा तड़का लगाने के लिए भारत के प्रतिनिधि ने ये जोड़ा कि वी कैन टीच देम ऑन प्लूरलिज्म, रेसिज्म के खिलाफ हम उनको सिखा सकते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन यहां पे एक बड़ा सवाल बनता है। पहली बात तो स्विट्जरलैंड इकलौता ऐसा देश नहीं, इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने लगातार भारत में मानवाधिकारों के सवाल पे और खास तौर पे माइनॉरिटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें प्रेस फ्रीडम भी शामिल है, उस पर चिंता जाहिर की। ये अकेले देश नहीं, इनके साथ अगर अभी हाल में देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने तो भारत में बढ़ती उत्पीड़न, ड्रैकोनियन लॉस को लेकर ही नहीं, खुद यूनाइटेड किंगडम के अंदर हिंदू एक्सट्रीमिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदू कट्टरपंथ का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने अपनी संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा है कि जो हिंदू कट्टरपंथी हैं, जो यूरोप के फार राइट जो ग्रुप्स हैं, जो अति दक्षिणपंथी हिंसक समूह हैं, उनके साथ रिश्ता बना रहे हैं। उसके पहले कास्ट के सवाल पे भी यूनाइटेड किंगडम ये बातें करता रहा है। जर्मनी ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि भारत में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, खासतौर पे माइनॉरिटीज, उनके ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, सरकारी हमले बढ़ रहे हैं, सिस्टमिक हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में जो बहुत सारे कानून हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने खास मेंशन किया है एफसीआरए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट को। भारत के बहुत सारे एनजीओ का एफसीआरए इस सरकार ने कैंसिल किया है। यूनाइटेड किंगडम ने साथ में ये भी बोला है कि सिविल सोसाइटी के लिए जो स्पेस है वो श्रिंक हो रहा है, मीडिया फ्रीडम्स कम हो रही हैं। स्कैंडिनेवियन और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने फिर से ड्रैकोनियन लॉस पे चिंता जताई है। नॉन मेजॉरिटी जो रिलीजियंस हैं, फिर से अल्पसंख्यक धर्मों के ऊपर बढ़ते हमलों की बात की है, एथनिक ग्रुप्स की बात की है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने सीधे सीधे हमारे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हमारा जो नागरिकता संशोधन कानून है, उस पे एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, उस पे चिंता जताई है, उसकी आलोचना करते हुए कानून पास किए। मणिपुर में 2.5 साल से, करीब 2.5 साल से चल रही हिंसा पे चिंता जताई है। बार बार इंटरनेट बंद करने पे चिंता जताई है। पाकिस्तान वगैरह को तो जोड़ने की कोई बात ही नहीं है, कनाडा को जोड़ने की कोई बात ही नहीं है,
लेकिन अगर पाकिस्तान और कनाडा को छोड़ दें, जो लगातार हमारे ऊपर बीते कुछ दौर से हमलावर रहे हैं, तो इस तरह की चिंताएं जताने वाले और देशों में शुमार होते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारा करीबी देश रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय समुदाय पे हमले भी लगातार बढ़े हैं। आयरलैंड, जापान ने सवाल उठाए हैं, जिसने एक लंबे दौर से जापान ने भारत में कभी कोई सवाल नहीं उठाया था। साउथ कोरिया ने भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर, अल्पसंख्यक धर्मों पर, प्रेस फ्रीडम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगातार बढ़ते हमलों की चिंता व्यक्त की है। ग्रीस ने यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाया है, जबकि ग्रीस ने कभी ऐतिहासिक रूप से हमारे खिलाफ ऐसे सवाल नहीं खड़े किए। भारत की सरकार और भारत की सरकार के प्रतिनिधि, मैंने जैसा कि कहा, रिटोरिकल जवाब देते हैं। उनके जवाब के दो तथ्य होते हैं, बेसिकली दो लेग्स होते हैं। एक, वो कहते हैं कि ये सारे देश फॉल्स नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं। अगर ये देश फॉल्स नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं तो ये आपकी डिप्लोमेसी की बहुत बुरी हार है, फिर आप डिप्लोमेसी कर क्या रहे। और ध्यान रहे कि ज्यादातर ये देश मित्र देश, यूनाइटेड स्टेट्स हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, जिनके हमारे साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, मित्रता के, गहरी दोस्ती के। और अगर वो देश भी हमारे देश में लोकतंत्र के घटते स्पेस, सिविल सोसाइटी पर हमले, रिलीजियस माइनॉरिटीज पे हमले, माइनॉरिटी रिलीजियस पे हमले, प्रेस फ्रीडम पे हमले की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो एक नैरेटिव में फंस रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी 72-73 देशों का तो दौरा कर चुके हैं, 1-to-1 मीटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। हमारे जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं तो कैरियर डिप्लोमेट, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से आए हुए, और इन सब के बावजूद अगर कोई देश या कोई समूह ऐसे फॉल्स नैरेटिव गढ़ने में सफल हो रहा है, तो ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत गहरी चोट है, बहुत बड़ा धक्का है, और हमको इससे बहुत बड़े सबक लेने चाहिए। दूसरा जो एक तर्क देती है भारत सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि, ये सारे देश इल इन्फॉर्म्ड है। हास्यास्पद तर्क है, लॉफेबल भी इसको कहना गलत होगा। ये नई दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, 24/7 चैनल्स की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें कोई भी देश इल इन्फॉर्म नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, सूचना का विस्फोट है। कोई सूचना अगर सरकार दबाना भी चाहती है तो सोशल मीडिया के रास्ते पहुंच जाती है पूरी दुनिया में। और अगर ऐसी स्थिति में भारत सरकार इस तर्क के पीछे छिपना चाहे कि ये सारे देश इल इन्फॉर्म्ड हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है। स्विट्जरलैंड अगर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष के बतौर ये कह रहा है कि भारत में माइनॉरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन्स पे हमले बढ़े, प्रेस फ्रीडम पे हमले बढ़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमले बढ़े, और यूनाइटेड नेशंस में बैठ के वो कह रहा है, तो हमारे अब तक के इतिहास के लिए ये एक संकट की घड़ी है कि हम डिक्टेटोरियल कंट्रीज के साथ क्लब हो रहे हैं। पाकिस्तान जिससे हमारा एक लंबा झगड़ा है, ये सारे आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगते रहे, ये सारे आरोप मिलिट्री स्टेट्स के ऊपर लगते रहे, पुलिस स्टेट्स के ऊपर लगते रहे, रोक स्टेट्स के ऊपर लगते रहे। भारत सरकार को तुरंत इट शुड गेट इट एक्ट टुगेदर, तुरंत एक बड़ा फैसला लेना चाहिए और इसको दुनिया में अपनी छवि बचाने की चिंता करनी चाहिए। एक लंबी विरासत है हमारे पास, एक बड़ी हिस्टोरिकल लीगेसी है, उस लीगेसी को बचाने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इमेज अस्थायी हुई तो इसके हमको बहुत बड़े दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये जो रिटोरिकल जवाब है इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव्स के, वो जवाब नहीं चलेंगे। वो जवाब चलते अगर पाकिस्तान बोल रहा होता या कहिए कि तुर्की बोल रहा होता, वो लगातार हमारे खिलाफ ऑफेंसिव पे गया है, या मलेशिया बोल रहा होता, ये देश तो बोलते ही रहते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन, ग्रीस हमें यूनाइटेड नेशंस में सवालों के दायरे में ला रहा है।
हमारे ऊपर सवाल दाग रहा है, हमारे ऊपर हमले कर रहा है। तो अगर ये हमारे मित्र देश ऐसा कर रहे हैं तो स्थिति चिंताजनक है और भारत की सरकार को इसके खिलाफ करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। यू कैन नॉट शट दीज कंट्रीज डाउन। आप उनको चुप नहीं करा सकते। आप झूठे नैरेटिव और इस तरह के बहानों के पीछे नहीं छुप सकते, क्योंकि अगर आप ये बहाने लाएंगे झूठे नैरेटिव और इंफॉर्मेशन का, तो आप बेसिकली ये कह रहे होंगे कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमसे बेहतर है, नैरेटिव खड़ा करने में वो हमसे आगे जा रहा है। भारत सरकार को रिथिंक करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये कोशिशें शुरू करनी चाहिए नाउ कि ये जो हमारी छवि बन रही है वो रुके और एक फिर से जो हमारी दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र की छवि थी, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस की छवि थी, जो हमारी एक सभ्यता की छवि है, वही छवि बरकरार है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर चैनल आपका सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें और अपने ये सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने समूहों में और अपने सोशल मीडिया पर साझा करें। सी यू ऑल, बाय।